नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यू न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। एक और सनसनीखेज भयानक हत्याकांड की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के एटा जिले की है, जहां पर जो अभी तक शुरुआती जानकारी आ रही है, एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक फौजी, एक सेना के लांस नायक ने शक में अंधे होकर अपनी ही पत्नी को, अपने ही दो बच्चों की मां को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। अब पुलिस जो है, जहां फौजी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अब पुलिस जो है महिला की लाश की तलाश करने में जुटी है। पति ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, उसने ही सबसे पहले पति पर शक डाला। बहाने से पति पत्नी को कैंटीन में सामान दिलाने के बहाने कार से बिठाकर आगरा की तरफ ले जाता है। इस दौरान कार में उसका दोस्त बैठा रहता है। माना यह जा रहा है कि कार के अंदर ही पत्नी की गला दबाकर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई और इसके बाद आगरा की हजारा नहर में जाकर इन पति और उसके दोस्त ने पत्नी की लाश को फेंक दिया। इसके बाद फौजी पति जो है बताते हैं कि अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया सिलीगुड़ी और वहां पर बड़े ही आराम से अपनी ड्यूटी करता रहा। इस दौरान जब पत्नी के घर वाले बार बार उसे फोन करे, फोन न मिले, तब पत्नी के घर वालों को चिंता बढ़ी। इस दौरान जब अपने दामाद को फोन करे तो गोल मोल बातें करे, जिससे जो है घर वालों को कुछ शक हुआ। इसके बाद घर वालों ने इस बात की सूचना पुलिस में दर्ज कराई जाके कि उन्हें उनकी जो बिटिया है, जिसकी शादी सेना के लांस नायक से हुई थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो दामाद है वो गोल मोल बातें कर रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें शक है कि हमारी बिटिया के साथ कुछ अनहोनी हुई। पुलिस ने भी जांच पड़ताल की, तमाम सबूत ऐसे मिले जिससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसके बाद पुलिस पति को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो उसने जो बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ प्रेम संबंध है और इसी शक के में अंधे होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। अब जिस नहर में लाश को फेंका गया वो नहर काफी लंबी चौड़ी है। उसमें अभी पुलिस की टीमें जो हैं महिला की लाश को तलाश करने में जुटी है, लेकिन अभी तक बताते हैं कि मृतक सोनी यादव की लाश मिल नहीं पाई है। पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं। इस दौरान दो बच्चे मां की याद में बेहाल हुए जा रहे हैं। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके पापा ने उनकी मम्मी को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। अब ये क्या पूरा मामला है, ये क्या हत्याकांड है, हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। और अभी तक जो जो जानकारी सामने आई है, अभी पुलिस जांच कर रही है। जो पति रमाकांत यादव है, सेना का लांस नायक है, उससे पूछताछ जारी है। क्या क्या अब तक निकल कर सामने आया है वो सब हम आपको बताएंगे और फिर अभी जो आगे इसके जांच में होगा वो भी बताएंगे। चलिए हम पूरी घटना आपको विस्तार से पहले बताते हैं कि कैसे परिजनों को, यानी जो सोनी यादव के जो घर वाले हैं, उन्हें कैसे शक हुआ कि उनके दामाद ने कुछ उनकी बेटी के साथ किया है और पूरा घटनाक्रम क्या क्या अभी तक जो सामने आया वो हम आपको बताते हैं। ये घटना, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना यूपी के एटा जिले की है और आगरा जिले के जो हजारा नहर है वहां पर लाश फेंकी गई। तो एटा जिले से खबर हम शुरू करते हैं। एटा जिले का मारहरा थाना क्षेत्र है। यहां पर हिम्मतपुर काकामई गांव है। इस गांव का रहने वाला था लांस नायक रमाकांत यादव। रमाकांत यादव, जैसा कि आपने बताया, लांस नायक यानी सेना में जवान है। उसकी तैनाती पहले पठानकोट में थी और पिछले महीने ही उसका तबादला जो हुआ वो जलपाईगुड़ी में हो गया था। वहां ज्वाइन इसने किया और इससे पहले, वहां ज्वाइन करने से पहले, मतलब जब इसका तबादला जलपाईगुड़ी में हुआ तो वहां ये ज्वाइनिंग करने से पहले 26 मई को 45 दिन की छुट्टी पर जो है ये गांव आया था, हिम्मतपुर काकामई, ठीक है। और 45 दिन की छुट्टी पर आया था। जो रमाकांत यादव है, उसकी पत्नी का नाम है सोनू यादव। जो बच्चों की पढ़ाई के चलते जो है, बताते रमाकांत की पत्नी जो है सोनी यादव, वो गांव में नहीं रहती थी। वो एटा शहर कोतवाली क्षेत्र के निधौली रोड स्थित सेंट पॉल्स स्कूल है, उस स्कूल के पास जो है ये किराए का कमरा लेकर जो है यहाँ पर रहती थी, ठीक है।
बताते हैं कि रमाकांत यादव आया। इस दौरान वो 45 दिन तक पत्नी बच्चों के साथ रहा, घूमा फिरा, और जब इसको छुट्टी से घर वहाँ दोबारा ड्यूटी जाना हुआ तो बताते हैं इसने फिर 15 दिन की छुट्टी और बढ़ा ली, कुछ बहाना बना के कि हमें थोड़ा ज़मीन की रजिस्ट्री वजिस्ट्री करानी है। तो 45 दिन पहले और 15 दिन की छुट्टी और इसने बढ़ाई, यानी 26 मई से ये छुट्टी चल रहा था। अब बताते हैं कि मृतक के भाई कुलदीप ने बताया कि भले ही इनकी शादी को कई साल गुजर चुके हों, इनके 2 बच्चे हों, एक 10 साल का बेटा है क्षितिज और एक 5 साल की बिटिया है शताक्षी उसका नाम है, ठीक है। तो 12-13 साल के 2015 में इनकी शादी हुई थी। 1 मिनट रुको मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ, 2015 में शादी हुई थी, तो आप समझ लीजिए 11-12 साल हो रहे थे और 10 साल का एक बेटा और एक 5 साल की बिटिया थी। जो भाई हैं रमाकांत के भाई, उन्होंने बताया कि भले ही इनके बीच में शादीशुदा तो थे, 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी कुलदीप और सोनी यादव के बीच में अक्सर विवाद रहता था, झगड़ा होता रहता था। खासकर जब भी छुट्टी से वो आता तब होता। अब क्या वजह थी? शायद रमाकांत के दिल में कहीं एक शक का कीड़ा अंदर बैठ गया था कि उसकी पत्नी का शायद किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अभी तक शुरुआती जांच में सामने आ रहा बात यही है कि रमाकांत को शायद शक था अपनी पत्नी पर कि उसका किसी से प्रेम है, और इसी की बात को लेकर जो है झगड़ा चलता रहता था, ठीक है। अब हाँ, 6 जुलाई, ये इसी महीने की 6 जुलाई को रमाकांत अपनी कार से पहले दोनों बच्चों को, कार की आप फोटो देख रहे होंगे, दोनों बच्चे 10 साल के क्षितिज और 5 साल के शताक्षी बिटिया को जो है वो स्कूल छोड़ कर आया। इसके बाद पत्नी सोनी यादव, जिनकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है, उनको आगरा कैंट स्थित सेना की कैंटीन से घर का सामान दिलाने की बात कहकर कहा चलो आओ घुमा फिरा लेंगे और तब तक बच्चे आएंगे, तब तक कैंटीन से सारा सामान ले के आते हैं। तो सोनी 6 जुलाई को अपने पति रमाकांत के साथ बैठती है और कैंटीन की ओर चल देती है। इस दौरान बताते हैं रमाकांत की कार में उसका दोस्त जो गाँव का था, अजय नाम था उसका, वो भी उस कार में मौजूद था। अजय जो है बताते हैं पीछे बैठा था और रमाकांत ड्राइव कर रहा था, और जो पत्नी सोनी यादव थी वो बगल की सीट पर शायद बैठी थी, ठीक है। अब बताते हैं कि जब ये लोग अपने शहर से बाहर निकल के आते, थोड़ा सुनसान एरिया पड़ता है, तब बीच में रमाकांत चूंकि पहले से ही मन बना बैठा था कि आज उसे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए, या आज वो अपनी पत्नी से जो उसके दिमाग में शक था, ये अभी देखिए कहा जा रहा है, पक्के तौर पर हम नहीं कह रहे, लेकिन ये बात जो है जांच में सामने आ रही है कि रमाकांत को शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। तो माना यह जा रहा है कि इसी प्रेम संबंध के शक में अंधे होकर कि उसे ये मेरी पत्नी जो है बेवफाई कर रही है, तो इसी बेवफाई का बदला लेने के लिए उसने सोनी यादव की हत्या की योजना बनाई थी। तो सुनसान जगह पर उसको कार रोकता है और बताते हैं कि इस हत्याकांड में उसका दोस्त अजय भी उसका साथ देता है। दोनों कार के अंदर ही जो है सोनी की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इस दौरान जो है बताते हैं कि सोनी, चूंकि कार के अंदर सोनी की टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं, ऐसे में वो चूड़ियां इस बात की गवाही देती हैं कि सोनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ एक सेना का जवान जो हथियार और लड़ने भिड़ने में माहिर हो, और भला एक घरेलू महिला कैसे एक इस तरह के शख्स का सामना कर सकती है, ऊपर से 2-2 आदमी हो तो और मुश्किल है कि अपने आप को बचा पाए। तो हुआ यही कि सोनी यादव अपने आप को इन दोनों आदमियों के आगे बचा नहीं पाई, और इन दोनों ने, जिसमें प्रमुखता से पति रमाकांत ही था, उसने गला घोट कर जो है सोनी यादव की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये दोनों जो है आगरा रोड स्थित, जब आगरा रोड जाते हैं तो हजारा नहर आती है। ये नहर बहुत बड़ी है और इस समय तो पानी भी खूब तेज चला है। बताते हैं कि 6 तारीख को इन्होंने हजारा नहर में सोनी की लाश को फेंक दिया। इसके बाद जो है अजय ने सोनी का मोबाइल स्विच ऑफ इन्होंने कर दिया। अजय जो था उसका मोबाइल फिर स्विच ऑफ था, और रमाकांत ने भी अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर लिया था। इस दौरान तक काफी देर तक इन सब के फोन बंद रहे। रमाकांत का फोन थोड़ी देर बाद ऑन हुआ, और इसके बाद बताते हैं जो पुलिस की जांच में पता चला कि रमाकांत कुछ दिन तक इधर उधर घूमता रहा, और फिर ये पठानकोट गया शायद 12 या 13 तारीख को, और फिर वहां से 15 जुलाई को जाकर इसने जलपाईगुड़ी में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और ड्यूटी करने लगा।
इस दौरान ये बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहा कि इसकी पत्नी कहाँ गई। सवाल लोग उठाएंगे, बच्चे हैं, सब जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ गया, पत्नी कहाँ गई, पति अचानक से कहाँ गया। लेकिन ये बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर सीधे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया जाके। जब बताते हैं कि इस दौरान जो है सोनी की छोटी बहन जो है रागनी, लगातार वो 6 जुलाई से ही अपनी बहन को फोन कर रही थी। 6 जुलाई की सुबह में तो बहन से बात हुई, लेकिन जब ये आगरा लेकर जाता है उसके बाद से रागनी की सोनी से बातचीत नहीं हो रही थी। बहन परेशान हो रही थी। बहन पहले 6 जुलाई को जब इसको फोन मिलाए तब फोन स्विच ऑफ, इधर अपने जीजा को फोन मिलाए तो उसका भी स्विच ऑफ। खैर जब एक दो दिन बाद जब रमाकांत का फोन ऑन हुआ तब इसने फोन किया कि दीदी का फोन मिला रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपका फोन मिला रहे हैं, स्विच ऑफ, तक क्या बात है, कहाँ है दीदी? तो रमाकांत बोला हम तो जलपाईगुड़िया गए और पता नहीं दीदी कहाँ, दीदी घर पर होंगी। तो इस पर उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो रागिनी ने ये बात जो है अपनी माँ को बताई कि दीदी का फोन नहीं मिल रहा और दीदी का फोन एकदम 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस पर जो है परिजनों को शक हुआ। बताते हैं कि चूंकि जो सोनी थी वो मैनपुरी जिले की रहने वाली थी और ये लोग फिर वहां से एटा आते हैं और यहाँ पर जो सोनी की माँ है सरोज देवी, वो 6 जुलाई पूरी रात जब फोन नहीं मिलता है तो 7 जुलाई को एटा आती हैं। यहाँ पर पहले अपने बच्चों मतलब नातियों को देखने आती हैं, नाती पोतों को कि दोनों हैं। उनसे पूछते हैं तो कहाँ है, तो कहते हैं हमें पता नहीं, मम्मी पापा एक साथ गए थे, उसके बाद ना मम्मी आए ना वापस पापा आए। पापा बताते हैं ड्यूटी चले गए, मम्मी कहाँ गई पता नहीं। 7 जुलाई को जो है सरोज देवी जो है उन्होंने बताते हैं कि एटा कोतवाली में जाकर जो है अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 8 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज हुई। एक दिन 24 घंटे लेते हैं पुलिस जांच पड़ताल के लिए। जांच में संदेह गहराने पर 11 जुलाई को पुलिस जो है रमाकांत सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस को बताते हैं 9 जुलाई को चूंकि हाथरस के सिकंदरा मुंह थाना क्षेत्र के पास जिस कार में सोनी की हत्या हुई थी वो कार मिली। कार को जब फॉरेंसिक किया गया तो कार के अंदर से टूटी हुई चूड़ियां बरामद हुई और कार की जो दशा थी उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ कार के अंदर हुआ है। इसी आधार पर पुलिस ने जो है गुमशुदगी का मामला छोड़कर हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद जो है 15 जुलाई को जो है पुलिस इसके बाद पुलिस जो है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित पहुंचती है जहां पर ये इसकी यूनिट थी। वहां से इसे गिरफ्तार कर फिर यहां पर लाती है एटा जिले। अचानक से सोनी कैसे गायब हुई, तमाम जब पुलिस ने सख्ती की इसके ऊपर तो रमाकांत ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने माना कि हाँ मैंने जो है अपनी पत्नी सोनी यादव की हत्या की है और मेरा दोस्त भी अजय जिसका नाम है वो उस दिन जो है हमारे साथ था। अब पुलिस ने पूछा आखिरकार तुमने सोनी की जो हत्या है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे 2 बच्चे प्यारे प्यारे हैं और 10 साल का एक बेटा हो रहा है, बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आखिरकार शादी के 11-12 साल होने के बाद तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? तो जो पुलिस ने अभी शुरुआती जांच में बात निकल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की लेकिन बात ये निकल के सामने आ रही है कि रमाकांत का कहना है कि उसे दरअसल पिछले कुछ सालों से इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का किसी से प्रेम संबंध है। अब वो मोस्ट ऑफ टाइम ड्यूटी पर बाहर रहता था और जब वो बाहर रहता था तब उसकी पत्नी चूंकि उसके ऊपर कोई निगरानी करने वाला होता नहीं था, लिहाजा वो खुलकर अपने प्रेमी से मिलती जुलती थी। अब हो सकता है किसी ने जो है रमाकांत के कान भरे हो या रमाकांत को इस बारे में भड़काया हो जिसके चलते वो भड़का हो और इसी बात को लेकर चूंकि जब वो आता होगा तो पत्नी से पूछताछ करता होगा और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद होता होगा, यही झगड़े की वजह होगा। एक तरफ सोनी कहती होगी भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें शक है, लेकिन इसको रहता होता कि हम बाहर हैं तो जाहिर सी बात है इसके पास तो पूरा मौका होता होगा। तो वही चीज जो है धीरे धीरे रमाकांत के दिल में फौजी था। फौजी तो वैसे भी थोड़ा सा बोला जाता है कि गुस्सैल और सनक टाइप का इनमें होता है, तो शायद हो सकता हो कुछ ऐसी चीजें हुई हो, कई बार इसने फोन मिलाया हो तो हो सकता हो कि सोनी का फोन बिजी आया हो। अब सोनी अपने मायके में बात कर रही हो, किसी से बात कर रही हो, इसे यही लगता होगा कि देखो अक्सर जब भी इसको फोन मिला हो इसका फोन बिजी आता है तो ये पक्का किसी न किसी से बातचीत करती होगी। पुलिस की पूछताछ में जो है रमाकांत यही बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी से
प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसी प्रेम प्रसंग की वजह से हमारे बीच में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ रहा था, दूरी बढ़ती जा रही थी और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अब जब इधर मैं छुट्टी लेकर आया, अब मुझे वापस जाना था, तो मेरे दिमाग में यही बात जो है चिंता घर का आई जा रही कि मैं जैसे ही अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा वैसे ही इसका प्रेमी जो है और ये जो है मौज करेंगे, हमारे पैसा और हमारे पैसे पर ये लोग जो है मौज करेंगे। तो इसी वजह से जो है मैंने इस बार ये फैसला किया कि ड्यूटी जाने से पहले जो है मैं इस पूरे झगड़े की जड़ ही समाप्त कर दूंगा, यानी सोनी को उसकी बेवफाई की सजा दूंगा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब पुलिस ने जहां पर इसने बताया है कि हमने हाजरा नहर में लाश को फेंका है। पुलिस की 3 से 4 टीमें जो है हाजरा नहर की तलाश कर रही। बताया जा रहा है कि ये हाजरा नहर जो है फिरोजाबाद तक जाती है, इसलिए आसपास के जिले जिन जिन जिलों से ये नहर गुजरती है उन जिलों में भी इस बात की सूचना दी गई है। किसी महिला का शव जिसकी उम्र 30 से 35 के आसपास लगे तो तुरंत हमें जानकारी दें। बहरहाल अभी तक जो है सोनी का शव नहीं मिला है। वहीं पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की तो पुलिस को पता चला कि रमाकांत का पैतृक घर जो है ये मारहरा थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर काकामई गांव है। इसकी मां मानवती गांव में रहती, जबकि पिता कमल सिंह जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं और फरीदाबाद में शायद अपने बड़े बेटे के पास रह रहे हैं। वहीं 2 बहनें रीना और रीमा की शादी हो चुकी है। घटना के बाद दोनों बच्चे जो हैं, अब इस पूरी वारदात के बाद अभी दोनों बच्चे जो हैं बेटा और बेटी वो अपनी नानी के यहाँ रह रहे हैं। मृतक की मां सरोज देवी के मुताबिक, जो सोनी की मां है उनके मुताबिक, उन्होंने बताया पुलिस को कि साल जनवरी 2015 में उनकी बेटी सोनी की शादी रमाकांत से हुई थी। शादी के बाद से ही इनका कहना है कि रमाकांत जो है सोनी के साथ मारपीट करता था और दोनों में अनबन रहती थी। किसी तरह से ये रिश्ता 11 साल से खिंचता चला आ रहा था और आखिरकार रमाकांत ने उनकी बिटिया की हत्या कर ही दी। वहीं इस मामले में एसएसपी श्वेता पांडे ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी रमाकांत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी सोनी की हत्या कर शव को आगरा रोड स्थित हाजरा नहर में फेंक दिया। वारदात के बाद वो 2-3 दिन तक इधर उधर घूमता रहा और फिर ड्यूटी जलपाईगुड़ी वेस्ट पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लौट गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में वारंट जारी कराया और सेना के अधिकारियों को पत्र भेजा। इसके बाद कोतवाली नगर पुलिस की टीम जलपाईगुड़ी गई और वहां में सेना के सहयोग से जहां पर यह तैनात था वहीं से इसे गिरफ्तार कर एटा लाया गया। एसएसपी के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन अब तक पत्नी सोनी का शव बरामद नहीं हुआ है। पति पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। 6 जुलाई को भी विवाद हुआ था, लेकिन फिर इसने बहाने से सोनी को कार में बिठाया कि आगरा हम छुट्टी पर अब वापस जाने वाले हैं, ऐसे में तुम चलो जो कैंटीन है वहां से सामान लेके आओ, और इसी बहाने से उसने कार में से बिठाया और फिर जहां सुनसान जगह देखा वहां पर कार में ही जो है बताते हैं कि इसने सोनी की हत्या की। कार को जो पुलिस बरामद किया, कार को उस कार से सोनी के चोरी के टूटे हुए टुकड़े बरामद हुए, जिससे पुलिस को अंदेशा है कि सोनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है और इसका मुकाबला किया है। लेकिन अब एक सेना का जवान, दूसरी तरफ इसका एक दोस्त, 2 आदमी एक तरफ हो गए, ऊपर से ये सोनी अकेले थी, तो भला 2 आदमियों का सामना सोनी कैसे कर पाती। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दोनों ने मिलकर जो है सोनी की हत्या की। अभी रमाकांत को गिरफ्तार किया गया। अजय को भी पुलिस शायद तलाश कर रही है, जल्द ही अजय को भी पकड़ा जाएगा तो ये पता चलेगा कि अजय का इस हत्याकांड में कितना हाथ है, उसने रमाकांत की किस तरह से मदद की या उसमें वो शामिल है या नहीं है। ये भी बात, तमाम सवाल हैं जो अभी उससे पूछताछ करने बाकी। अभी ये आधी अधूरी खबर है। जब तक पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती तब तक ये कहना कि हत्या की असल वजह जो रमाकांत बता रहा है वही है या कुछ और मामला है। कई बार पति का भी प्रेम प्रसंग होता है और वो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए इस तरह की बातें करते हुए हत्या कर देता है। तो अब आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभी पुलिस सबसे पहले सोनी की लाश की तलाश में जुटी है कि सोनी की लाश मिले, फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाए और तब पता चल पाए हत्या का कारण क्या है। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय नहरें जो हैं अपने उफान पर हैं, पानी खूब भरा है। लाश कहाँ बहकर गई है कहाँ नहीं, अभी इसकी तलाश जारी है। जल्द ही लाश मिल जाएगी तो फिर तमाम परतें खुलना शुरू होगी। ऊपर से अजय की तलाश जारी है। अजय की गिरफ्तार होने से भी ये पता चलेगा कि आखिरकार
कार के अंदर किस तरह से सोनी की हत्या की गई थी। तमाम सवाल हैं, अभी जवाब मिलने बाकी हैं। अभी शुरुआती तौर पर यही इस हत्याकांड की वजह जो सामने आई, जो पति रमाकांत का कहना है कि प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध है और इसलिए उसने मारा है। अब जांच आगे बढ़ेगी तब सारा सच सामने आएगा। इस खबर पर आपके क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते